इसे दिल्ली से आनंद ने पूछा है, साधना में अनुशासन कैसे लाएं। पहले जानते हैं साधना क्या है, किस चीज़ को हम साधना कहते हैं, साधना का अर्थ क्या है। तो एक तरह से ऋषि ने साधना को परिभाषित किया है, 3 श्लोकों से किया है। क्या है साधना? असतो मां सद्गमय, ये साधना का पहला वाक्य है। क्या है? असतो मां सद्गमय, असत से सत्य की यात्रा क्या है? मार्ग है, ये साधना है। असत क्या है? जो आज है कल नहीं है, जो क्षणभंगुर है अर्थात ये संसार, अर्थात ये माया जो नष्ट हो जाती है। अब शरीर है, असत है, क्योंकि आज है कल नहीं है। ये बचपन, ये यौवन, ये बुढ़ापा आज है कल नहीं है, तो ये असत है। जो भी माया है, जो भी क्षणभंगुर है, वो असत है। और सत क्या है? जो शाश्वत है, जो एटर्नल है, जो सदा रहने वाला है। क्या एटर्नल है? आत्मा। तो आत्मा एटर्नल है, आत्मा शाश्वत है, तो सत्य है। उसी तरह परमात्मा, ये ब्रह्म, ये एटर्नल है, ये शाश्वत है। अर्थात निराकार जो भी है वो सत्य है, और आकार जो भी है वो असत है। तो हम साधना में आकार से निराकार की यात्रा करते हैं, क्षणभंगुर से शाश्वत की यात्रा करते हैं। तो ये साधना का मार्ग है, ये असत से सत की यात्रा है। दूसरा क्या कहता है हमारा ऋषि, क्या साधना है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम साधना है। अंधकार क्या है? हमारा ज्ञान, यही अंधकार है, यही तमस है। तो और ज्योतिर क्या है? ज्ञान का प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का नाम साधना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की यात्रा का नाम साधना है। और तीसरा श्लोक जिससे साधना को परिभाषित करता है हमारा ऋषि, वो क्या है? मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा का नाम साधना है। क्यों? मृत्यु किसकी होती है? जो मृण्मय है। जैसे शरीर, जो मरण धर्मा जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं हैं, लेकिन अभी हमने देह से तादात्म्य बना करके रखा है। और देह से तादात्म्य बना कर रखा है तो हमने मान लिया है कि हमारी मृत्यु होगी, हम एक दिन मरेंगे। लेकिन एक दिन जानोगे इस मृण्मय के अंदर चिन्मय है, चैतन्य आत्मा है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जो सदा है। जिसके लिए कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, शस्त्र काट नहीं सकता, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल सड़ा नहीं सकता। अर्थात वो अमर तत्व जो है वो आत्मा है और वही हम हैं। तो इसको जो जान लेता है, अपने अमृत आत्मा को जान लेना, ये आत्मा से तादात्म्य बना लेना, मैं आत्मा हूँ, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, ये साधना है। अब तुम कहते हो कि साधना में अनुशासन कैसे लाएं? पतंजलि भी कहते हैं अथ योगानुशासनम, वो पूरा पतंजलि योग दर्शन है। उसके लिए कहते हैं कि ये जो साधना का मार्ग है, जो योग का मार्ग है, इस पर अगर यात्रा करनी हो तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन फिर क्या है? किसको हम अनुशासन कहते हैं? पतंजलि किसको अनुशासन कहते हैं? पतंजलि कहते हैं कि अनुशासन के 2 आयाम हैं, एक है यम और एक है नियम। यम कहते हैं पतंजलि 5 यम साधने हैं, 5 नियम साधने हैं। तो यम क्या है? इसके बारे में पतंजलि क्या कहते हैं? संसार में हमारे जीने का तरीका यम अर्थात व्यवहार है। और 5 यम है, क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं जिसको हमको अनुशासन में लाना है, अपने आचरण में लाना है। और 5 नियम है, क्या क्या है?
नियम क्या है? अंतर जगत में जीने का तरीका नियम है, बहिर्जगत में जीने का तरीका यम है। और अंतर जगत अर्थात कि बहिर्जगत को देख करके हमारे मन में जो विचार और भाव उठते हैं उसको अंतर जगत कहते हैं। तो अंतर जगत में उन विचार और भाव के प्रति हमारा रुख कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसको जो वह हमारा नियम कहलाता है। तो अंतर जगत में जीने का तरीका नियम अर्थात आचार है। तो ये जो आचार और व्यवहार, इसको जो साधना है, यही वस्तुतः अनुशासन है। तो नियम 5 हैं, क्या क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह 5 यम और 5 नियम, ये 10 अनुशासन के हिस्से हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि साधना में अनुशासन के 10 सूत्र हैं, जिसको हर साधक को, हर योगी को पालन करना है। 5 यम और 5 नियम, वे 10 सूत्र क्या है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने से बात समझ में आ जाएगी। जो पहला सूत्र है अनुशासन का, वो है अहिंसा। अहिंसा का क्या मतलब हुआ? अब हमको मनसा, वाचा और कर्मणा, हमको अहिंसा साधनी है। अर्थात हमको किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, न तो अपने विचारों से, न तो अपनी वाणी से, और न ही अपने कर्म से हमको किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। और मध्य को अगर साध लो तो बाकी दोनों भी सध जाते हैं। तो क्या मध्य में है? महिंसा वाचा कर्मण में वाचा मध्य में है। अर्थात हम वाणी की अहिंसा साध लें तो मनसा और कर्मणा अहिंसा भी सध जाती है। वाणी की अहिंसा का क्या मतलब हुआ कि हम अपनी वाणी से किसी के हृदय को चोट नहीं पहुँचाए, किसी का दिल नहीं दुखाएं। जिसके लिए कबीर कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। बस ये छोटा सा मापदंड, छोटी सी कसौटी रखो कि जानबूझकर हम किसी के इंटेंशनली किसी को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे और तुम अहिंसा व्रती हो गए। जो दूसरा सूत्र अनुशासन का है वो सत्य है। सत्य का क्या मतलब हुआ कि प्रामाणिक रहो, जो कहो वही करो, जो करो वही कहो, और साथ साथ न्याय का हमेशा समर्थन करो। जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है, हो सके तो रोको और नहीं तो कम से कम टोको। हर हालत में तुम रोक नहीं सकते। जैसे रावण ने सीता को चुराया, विभीषण की क्षमता नहीं थी कि रावण को रोक सके, लेकिन कम से कम टोका तो, जाकर बोला भैया किसी भी नारी का अपहरण करना ठीक नहीं है, और आपने तो जगत जननी माँ सीता का ही अपहरण कर लिया, आप उनको लौटा दीजिए, आप ऐसा मत करिए। माना कि विभीषण को उसने पिटाई कर दी, कोई बात नहीं है, लेकिन लंका जली तो विभीषण बच गया। क्यों? बाकी लोग मौन धारण किए रह गए। कम से कम विभीषण ने टोका तो जहाँ कभी सत्य घायल हो, जहाँ कहीं अन्याय होता हो, अगर आप तुम में क्षमता है तो उसको रोको, नहीं तो कम से कम तुम कहो तो सही, तुम टोको तो सही। और आज के संदर्भ में सोशल मीडिया है, अपनी बात कहने की तुम्हारी स्वतंत्रता है, अपने ढंग से अपनी बात रोको कि जो अन्याय हो रहा है ठीक नहीं। और जहाँ कोई न्याय के लिए लड़ रहा है, कोई सत्य के लिए लड़ रहा है, तो कम से कम अपना नैतिक समर्थन तो दो। तो सत्य का पालन करो। तीसरा अनुशासन का तीसरा सूत्र है अचौर्य। चोरी मत करो। और केवल वस्तु की चोरी ही नहीं होती है, यहाँ विचारों की भी चोरी होती है। तुम देखो आजकल के उपदेशकों को देखो, ओशो की बात चुरा लेते हैं और उनका नाम नहीं लेते हैं। तो ये बड़ी चोरी मैं मानता हूँ। भाई तुमने ओशो से कुछ लिया है, कहने में तुम्हारी ज़बान क्यों फिसलती है, ओशो ऐसा कहते हैं। बात तो सिर्फ इतनी है, उसको अपना मौलिक कंट्रीब्यूशन बता करके मत पेश करो, ये शुद्ध चोरी है। जो चौथा सूत्र है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो। एक बात मैं अक्सर अपने साधकों को कहता हूँ कि भाई जिस कपड़े का, जिस वस्तु का तुमने 1 साल तक उपयोग नहीं किया, सारे मौसम 1 साल में आ गए, जाड़ा गर्मी बरसात, इसका मतलब वो सामग्री वो तुम्हारे पास फालतू है, तो उसको तुम बांट दो, उसको लोगों को दे दो। बहुत से नीडी लोग हैं, उनको दे दो। तो अपरिग्रह का पालन करो। और 5वां सूत्र है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तुम साधक हो कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी रखो, कि आप वाच करो कि हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है या नहीं। उसके कई सूत्र हैं कि अपने ऐसी चीज़ें खाओ पियो जिससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जैसे तुलसी पत्ता है, जैसे लौंग है, जैसे इलायची है। उसी तरह से ऐसी चीज़ें मत खाओ जो कि ऊर्जा को निम्नगामी करती हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, नॉन वेजिटेरियन है। उसी तरह से एकांत में रहोगे, वृक्षों के पास रहोगे, प्रकृति के पास रहोगे, नदी के पास रहोगे, जलाशय के पास रहोगे तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी रहेगी। अगर भीड़ में रहोगे, जहाँ दुर्गंध है, वहाँ रहोगे तो ऊर्जा निम्नगामी होती है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी रखना है। जो छठा सूत्र है अनुशासन का वो है शौच, अर्थात आचार में शुचिता लाओ, पवित्रता लाओ। हमेशा एक पवित्र चिंतन होना चाहिए, पवित्र विचार होना चाहिए, पवित्र रहन सहन होना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पर रहो, थोड़ा हरियाली रहे। तो शुचिता का अर्थ है कि क्लीन एंड ग्रीन को प्रमोट करो, जहाँ भी रहो उसको एक साफ़ सुथरी जगह पर रहो। और क्योंकि साधना उसके बिना नहीं हो सकती, फिर सातवां सूत्र है अनुशासन का कि संतोष रहो। बहुत सारे लोग हैं वो लोभ में जीते हैं, और एक लोभी व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। तो इसलिए संतोष रखो, खास करके धन संग्रह में संतोष रखो। धन की ज़रूरत है, लेकिन कितनी ज़रूरत है? कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यह परमात्मा मुझे केवल इतना दो कि मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे। और कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। कोई अतिथि आए तो उसका हम सत्कार करें। बस कितनी सुंदर परिभाषा इन्होंने दी है। एक जगह कहते हैं कबीर साहब, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। पुराने ज़माने की उपमा है, कितनी गायें दुधारू हैं तेरे पास, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितना रतन है, कितना जवाहरात है, इससे नहीं सुख मिलता है। सुख किस में मिलता है? जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषम परमम सुखम। जब संतोष की पूंजी तुम पा लेते हो तो असली पूंजी तुम्हारे हाथ आती है। तो हमें संतोषी वृत्ति अपनानी चाहिए। ये अनुशासन है। जो आठवां सूत्र अनुशासन का है वो है तप। तप क्या हुआ? सादा जीवन हो, संकल्पित जीवन हो और उच्च विचार हो, सादगी हो, आडंबर नहीं हो। तो इस तरह का जीवन तप कहलाता है। सादगी का वर्णन करो। एक साधक को हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार और अपने संकल्प के अनुसार आचरण करते रहो। जो अनुशासन का 9वां सूत्र है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ है कि संत साहित्य का अध्ययन करो और अपने जीवन की घटनाओं से भी सीखो। संतों के जीवन की घटनाओं से, संतों की वाणियों से सीखो और अपने अनुभव से अपने जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनसे भी सीखो। नियमित डायरी लिखो। जो भी तुमने पढ़ा, कुछ अच्छी बात पढ़ी, उसको भी लिखो कि किस संत की कौन सी वाणी किसी तुम्हें अच्छी लगी, उसको अपने जीवन में ढालो। और प्लस अपने जीवन में जो घटनाएं घटी, कोई रोज़ कुछ न कुछ घटना घटती है, एक दिन नहीं घटी अगले दिन घटती है, उससे तुमने सीखा क्या, इसको अपनी डायरी में लिखो। इसलिए ओशो धारा में डायरी दी जाती है कि डायरी ज़रूर लिखो, क्योंकि ये स्वाध्याय है। पूरी आनंद गीता 1000 से ज़्यादा पद हैं, वो मेरी डायरी है। मेरे जीवन में जो भी घटना घटी तो उसको मैंने पद्य में ढाल दिया और उसको लिख लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पद्य में लिखो, तुम गद्य में लिखो, अपने ढंग से लिखो, लेकिन डायरी ज़रूर लिखो। ये स्वाध्याय है। और जो 10वां सूत्र है अनुशासन का वो है ईश्वर प्रणिधान, कि अब जो है एक पूरा गुरु के निर्देशन में साधना करो ताकि इस परमात्मा को, आत्मा को जानो जो परमात्मा का ही अंश है, और फिर ब्रह्म को जानो और ब्रह्म की भक्ति में जियो, जिसको हम हमारे संतों ने सहज योग कहा है। अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के मार्ग पर चलो। इसको हम ईश्वर प्रणिधान कह सकते हैं, जिसके लिए तुम जानते हो ओशो धारा में 14 तल समाधि के, 14 तल सुमिरन के और
42 कार्यक्रम कर्मयोग से संबंधित प्रज्ञा के हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ज्ञान योग के मार्ग पर, भक्ति योग के मार्ग पर और कर्म योग के मार्ग पर चलते रहो। तो अपने जीवन में अगर तुम इन 10 अनुशासन के सूत्रों को अपना लेते हो तो इसको कहा जाएगा कि तुम साधना में अनुशासन का पालन कर रहे हो।